अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। एक और नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। कुछ थोड़ी सी हट के बात करूँगा आपसे। तो कुछ ऐसा है कि कतर में आए हुए हैं जी पाकिस्तान के मिनिस्टर जुल्फ़िकार बुखारी साहब, जो कि यहाँ पे उन्होंने अटेंड किए हैं, फंक्शन वगैरह अटेंड किए हैं। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट भी की है, और अनाउंसमेंट ये की है कि पाकिस्तानियों को गाड़ी पे ड्यूटी फ्री जो है वो दी जाएगी, थोड़ी सहूलत दी जाएगी। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको हम सब पाकिस्तानी सराहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें बहुत डिस्कस हो रही हैं। उसके लिए इन्होंने शर्त क्या रखी है? शर्त इतनी आसान नहीं है, क्योंकि शर्त उन्होंने रखी है कि वो पाकिस्तानी उनको सहूलत मिलेगी जो जिन्होंने 2 साल के अरसे में जो पाकिस्तानी $1 लाख के मद्दे मुकाबल रकम जो है उन्होंने तकरीबन 2 साल के अंदर पाकिस्तान में भेजी हो, वो लोग इसके अहल होंगे। अदरवाइज आप और हम जैसे लोग इसके अहल नहीं हैं। $1 लाख जो कि इस वक्त 1 करोड़ 55 लाख रुपए बनते हैं। अब ये 1 करोड़ 55 लाख कौन आदमी है जो 2 साल में पाकिस्तान भेज रहा है? वो तो कोई बिजनेसमैन ही होगा, कोई बहुत बड़ा कारोबारी होगा। हम जैसे आप जैसे लोगों को इसमें खुश होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सहूलत सिर्फ उन लोगों को नवाजने के लिए दी गई है कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कारोबारी लोग हैं। उनको वैसे भी जो बंदा 1 करोड़ 55 लाख की कीमत, क्योंकि इस वक्त डॉलर 155 रुपये है, तो मैं 1,55,000 ही कहूँगा इसको। जो इसके मद्दे मुकाबल 2 साल में आदमी पैसे भेजता है, वो शायद 1 साल में भी इतने भेज देता होगा, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं कि तो ये इस तरह है कि एक आदमी जो एक महीने में अमाउंट पाकिस्तान में भेजता है, वो 6,45,000 रुपया जो एक महीने में जो आदमी पाकिस्तान में भेजता है वो इसका अहल होगा। उसको ये सहूलत मिलेगी, उसको ये फ़ायदा हासिल होगा कि वो एक गाड़ी जो है वो ड्यूटी देने के बगैर पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकता है। तो मोस्टली पाकिस्तानी भाई जो हैं वो इतने पैसे नहीं भेजते हैं, क्योंकि परदेश में रहने वाले जानते हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी बहुत कम होती है हमारी यहाँ, और यहाँ पे जो है वो टेक्निकल, उसके बाद लेबर तबका, ये लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये 6,45,000 जो एक महीने का कह रहे हैं ना, ये लोग 1 साल लगा के भेजते हैं। भाई साहब, आपने कानून बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ये गरीब अवाम के लिए मजाक मत बनाएं। ये मेरी अपनी एक राय है कि अगर कानून बनाना है तो कुछ ऐसा कानून बनाएं कि जिससे गरीबों को भी फ़ायदा हो, जो प्रदेश में आके पूरी ज़िंदगियां निकाल रहे हैं, यहीं पे बूढ़े हो रहे हैं, यहाँ से बक्स में पैक होकर उनकी लाशें जाती हैं, उनके लिए भी कोई सहूलतें करें। इन लोगों को आप नवाज रहे हैं, नवाजें, आप इनको नवाजेंगे, या आपको पैसे देते हैं, या आपको बिजनेस देते हैं, या आपके मुल्क के लिए फ़ायदा करते हैं, लेकिन उन गरीबों को भी देखें जिनकी तादाद लाखों करोड़ों में है, जो प्रदेश में आके यहाँ से पैसा कमा के अपने मुल्क में भेजते हैं, आपके ज़र मुबादला में बढ़ाते हैं, आपके बैंक में पैसे जाते हैं और बैंक चैनल के थ्रू भेजते हैं। और इन लोगों को भी सहूलियात देनी चाहिए आपको। ये मेरी एक छोटी सी हमदर्दाना मुखलसाना अपील है, इसको शेयर करें ताकि ये हमारे जो वज़ीर हैं कुछ ऐसे कानून बनाएं जिससे गरीब तबके को भी सहूलियात हासिल हों, कुछ उनको भी फ़ायदा मिले, ना कि अमीर लोगों को और अमीर लोगों के तबके को इन्हीं को नवाजा जाए। दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है उसके लिए भी आपको मैं बताता चलूँ कि नेक्स्ट टॉपिक 18 दिसंबर के लिए होगा। उसके लिए भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अज़ान हो रही है, फिर मिलेंगे। अल्लाह।